भगवान की आप कथा सुन रहे हो, उन भगवान का काम क्या है? वो भगवान करते क्या है? बोले किसी से यदि नाता जोड़ते हैं हम, व्यवहार जगत में यदि हमारा नाता किसी से जुड़ता है तो तीन चीजें देखते हैं। जहां कहीं रिश्ते की बात हो तो बोले तीन चीजें देखी जाती है। अब तो केवल एक ही चीज देखी जाती है, बोले पैसा देखा जाता है, बाकी चीजें नहीं देखी जाती। लेकिन शास्त्र का ऐसा विधान है कि तीन चीजें देखनी चाहिए। किसी से भी नाता जोड़ना हो तो व्यवहार जगत में यदि तीन चीजें देखी जाती हैं तो यहाँ तो जीव और शिव का नाता जुड़ने वाला है, ईश्वर और भक्त का नाता जुड़ने वाला है। बोले भगवान को जान ले, भगवान है कौन वो? तो तीन बातें कौन सी? बोले सबसे पहली बात है, जिन भगवान की हम कथा सुनने बैठे हैं वह भगवान, उनका स्वरूप कैसा है? उनका स्वरूप कैसा है, दिखते कैसे हैं? पहली बात। फिर कहा भगवान का काम क्या है, करते क्या है? दो बातें। फिर तीसरी बात कही कि भगवान का काम भी चलो मालूम चल गया, भगवान का स्वभाव कैसा है। व्यवहार जगत में हम जहां रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि लड़की या लड़का जो भी हो तो लड़का है कैसा, अच्छा है? तो जो बीच में बिचौलिया होता है, जो आप सब क्या बोलते हैं, रवारा जो होता है, वो कहता जी बड़ा सुंदर है, भले ही एकदम से कौवे के समान हो, लेकिन कहेगा कि नहीं बहुत सुंदर है महाराज, बड़ा सुंदर है। इतनी प्रशंसा करेगा कि मन में आएगा कि नहीं सुंदर है। पहली बात होगी दिखने में कैसा है, बोले स्वरूप कैसा है तो सुंदर है। फिर पूछते हैं कि यदि खाली सुंदर ही है या कुछ काम वगैरह भी करता है? ऐसा तो नहीं है कि घर में ही पड़ा रहता है, कुछ काम धाम करता ना हो, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कहीं ऐसा ना हो। बोले नहीं जी बड़ा अच्छा काम है, इस पोस्ट पे है या वहां पे काम करता है, या आर्मी में है या नेवी में है, जहां भी है तो काम के बारे में विवरण देते हैं कि उसका ये काम है, वहां पे वह सेवारत है। दो चीजें देखी। बोले देखने में कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, रंग ढंग कैसा है, एक बात। दूसरी बात देखी कि उसका काम धाम कैसा है, काम काज कैसा है, कुल घराना कैसा है, खानदान कैसा है, परंपरा कैसा है। दो बातें। फिर तीसरी बात देखी जाती है, बोले उसका स्वभाव कैसा है। कहा कि जो बहुत धन कमाता है, गुण कितने हैं उसमें? ऐसा तो नहीं है कहीं शराबी है या कोई ऐब लेके बैठा हुआ है, ऐसा ना हो कि बिटिया की शादी हम कर दें और ना जाने कुछ अमंगल हो जाए तो। भले ही धनपति हो, भले ही सुंदर हो, लेकिन यदि वह गुणी नहीं है, अवगुणों से भरा हुआ है, उसे कोई कुसंग लगा हुआ है, कोई दुष्ट प्रवृत्ति व्यसनों में जकड़ा हुआ है, तो कहते हैं यहाँ हम शादी नहीं करेंगे। धन भले ही कितना क्यों ना हो, व्यवहार जगत में ऐसा ही होता है। बताओ या कुछ और देखते हो? यही चीजें देखते हैं। दिखने में कैसा है पहली बात, कुल खानदान परंपरा कैसी है, काम क्या करता है दूसरी बात, और तीसरी बात कि उसका गुण क्या है, अब गुण है या गुण है, स्वभाव कैसा है, ये तीन बातें। तब हम रिश्ता पक्का करते हैं यदि तीनों ही उसमें बातें उपलब्ध हो। यहाँ भी भगवान का जहाँ मंगलाचरण किया गया, सबसे पहले तीन ही बातें कही गई। बोले भगवान है कौन, भगवान का स्वरूप क्या है? तो बोले भगवान सच्चिदानंद है, जो सत स्वरूप है परमात्मा। बोले अब ये सत क्या हुआ? बोले जब सृष्टि नहीं थी, जब कुछ नहीं थी था, अब जब सृष्टि है और एक समय आएगा जब सृष्टि का लय हो जाएगा, तब भी जो रहेगा। जब सृष्टि नहीं थी तब भी जो था, सृष्टि है तब भी जो संचालन कर रहा है,
और सृष्टि नहीं होगी तब भी जो संचालन करने का कार्य करता है, बोले वह परमात्मा सत स्वरूप है। ये सूर्य प्रतिदिन पूर्व दिशा से ही उदित होते हैं। सूर्य भगवान ने कभी अपनी दिशा नहीं बदली, कभी ऐसा नहीं हुआ सूर्य भगवान पश्चिम से उदय हुए हैं। अग्निदेव ने सदैव तपिश ही दी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अग्निदेव ने ठंडी ठंडी एसी वाली फीलिंग दी हो, ऐसा कोई विधान नहीं। जल का स्वभाव बोले शीतल है, जल शीतलता प्रदान करता है। तो बोले ये जो गुण कर्म स्वभाव, ये जो भी प्रकृति के नियम है, इन्हें चलाने वाला कोई तो है, कोई तो है जो प्रतिदिन इस प्रकृति का संचालन करता है। एक राज्य की व्यवस्था चलानी हो, एक राष्ट्र की व्यवस्था चलानी हो, तो जगह जगह पे प्रशासनिक अधिकारियों को बिठाया जाता है, यहाँ की व्यवस्था वह व्यवस्थित कर सके। इतनी बड़ी सृष्टि का बिना प्रशासन के ही काम हो रहा है क्या? कभी विचार किया? यहाँ भी व्यवस्था बनाई गई है, और व्यवस्था बनाने वाले स्वयं भगवान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ दो तरफ बैठे हुए, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ वहां, तो मेरे को कभी इधर देखना पड़ता है, कभी उधर देखना पड़ता है। देखना इसलिए पड़ता है कहीं सो ही ना गए हो, तो सोते ना रहो, इसलिए फिर हम बीच बीच में देखते हैं। भगवान का स्वरूप कैसे? बोले जो सत स्वरूप है, और कहा जो चित्त स्वरूप है भगवान, जो सबको ज्ञान देते हैं, जिन्हें किसी से शक्ति उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो प्रकाश स्वरूप है। और कहा प्रभु आनंद स्वरूप है, जिनकी एक झलक पाने से व्यक्ति का चित्त शांत हो जाए, निर्मल हो जाए। समाधि अवस्था में भी यदि उसे एक घड़ी तो बहुत बड़ी बात हो गई, बोले बड़े बड़े सिद्ध महात्मा एक झलक पाए। आगे श्रीमद् भागवत में आप सुनेंगे, नारद जी ने भगवान की तपस्या की, दासी के पुत्र बन के जो नारद जी आते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। तपस्या का परिणाम क्या हुआ? तपस्या करते करते भगवान हृदय में प्रकट हुए, एक क्षण मात्र के लिए, और जैसे झटका लगता है बिजली का, ऐसे ही एकाएक न जाने कौन सा आनंद की सरिता बह निकली कि नारद जी अब उस आनंद को लेने के लिए उत्सुक होने लगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद जी जब विचलित हुए हैं, तो भगवान ने कहा पुत्र, तुझे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे मैं प्राप्त होऊंगा। तो जो भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान का स्वरूप क्या? बोले जो चित्त स्वरूप है, सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मैं समझ रहा हूं ये बातें आपके सर से ऊपर से जाने वाली है, ये मैं जानता हूं, लेकिन यदि मैं इन बातों को छोड़ के आपको चुटकुले ही सुनाऊं तो आप कहेंगे जी बड़ी अच्छी कथा हुई। लेकिन जो शास्त्र में लिखा है, यदि मैं उसका उल्लंघन करके सीधे आगे चला जाऊं तो मैं शास्त्र का दोषी रहूंगा, मर्यादा का भी हनन करूंगा। इसलिए मैं प्रयास करता हूं आपको ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। संभवतः आप समझे हैं भगवान का नाम क्या? बोले जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, इसलिए हम कहते हैं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जो भगवान सच्चिदानंद है। देखो जीवन में हमें सुख प्राप्त होता है तो सुख के बाद कभी कभार दुख आता है। दिन है तो दिन के बाद रात आती है, उजाला है तो अंधेरा आता है। बोले हर वस्तु का विलोम है, हर चीज का उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है। आनंद जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति को कुछ शेष नहीं रहता पाना। और जिन महापुरुषों ने आनंद का एक बिंदु भी पाया वह धन्य हुए, और केवल वह धन्य नहीं हुए, उनके संसर्ग में जो आया, उनके चरणों को जिसने पकड़ा वह भी धन्य हुआ।
संत तुलसीदास, संत रविदास, मीराबाई, भक्त कबीर बाबा, अनेकों ऐसे महापुरुष हुए हैं। सदगुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष, जिन्होंने एक सिंधु का एक बिंदु पाया, और जिसने उनके चरणों को पकड़ा वह भी धन्य हुआ। तो जो भगवान सबको आनंद देने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम आप सभी वंदन करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा का प्रारंभ हुआ। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि वर्तमान उत्तर प्रदेश में, उस पावनी धरा पर शौनक इत्यादि 88,000 ऋषिगणों का समूह एकत्रित है। जैसे आप सभी यहाँ बैठे हैं वैसे ही वह बैठे हैं, और उन सभी के बीच में एकाएक सूत जी पधारे। अवस्था में सूत जी छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं। शौनक जी खड़े हुए, समस्त ऋषिगण खड़े हुए। ये वक्ता के प्रति एक नियम है आदर व्यक्त करने का। जब हम सभी के बीच में कोई वरिष्ठ आए तो हम उसके सम्मान में स्थान छोड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं। बात समझ में आई? आप कुर्सी पे बैठे हो, कोई बच्चा कुर्सी पे बैठा है और बच्चे के सामने उसका ताऊ दादा या कोई बड़ा आ गया, तो वह बच्चा यदि कुर्सी न छोड़े और ऊपर ही बैठा रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? बोले ये कुलीन नहीं है, इसमें शालीनता नहीं है, सभ्यता नहीं है, इसके पास संस्कारों की कमी है। क्यों? जो स्वयं बैठा रहा, बड़ों को आसन ना दे, तो बोले वह संस्कार विहीन है। तो शिष्टाचार यह कहता है कि शिष्टाचार के नाते ही बड़ों को आसन देना चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। लेकिन यहाँ सूत जी बड़े नहीं हैं, सूत जी छोटे हैं, अवस्था में छोटे हैं। तो प्रश्न आया कि सूत जी के आने पर शौनक जी क्यों खड़े हुए? बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, विमलात्मा सिद्ध। सूत जी के वहां गुरुवर्ग भी वहां उपस्थित था, खड़े क्यों हुए? बोले सूत जी के सम्मान में इसलिए खड़े हुए क्योंकि सूत जी अवस्था में भले ही छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। और हमारी संत परंपरा में, भारतीय संस्कृति की मर्यादा के अनुसार कहा जाए तो व्यक्ति वह बड़ा है। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च। कोई धन में बड़ा तो बोले वह बड़ा नहीं, आयु में अवस्था में बड़ा बोले बड़ा नहीं, बोले कोई बल में बड़ा तो वो भी बड़ा नहीं, बोले बड़ा कौन? बोले जो ज्ञान में बड़ा है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य, उन सब में जो ज्ञान में बड़ा है, जो ज्ञानी है, वह सत्कार के योग्य है, भले ही अवस्था छोटी क्यों ना हो। वह पूजनीय है, वह वंदनीय है। यह जान करके ऋषियों ने सूत जी को उचित आसन दिया, सम्मान दिया और प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में सूर्य के समान हैं। आप व्यास जी के परम शिष्य हैं। ज्ञान में आपके समान इस समय कोई नहीं है। हमारे भीतर के अज्ञान का हरण करिए। कोई ऐसी कथा सुनाए जो कानों को भी प्रिय लगे, जो सुनने में भी अच्छा हो, जो चित्त को भी शांति प्रदान करे और जो भगवान के चरणों से जोड़े। क्या पूछा? बोले जो कानों को सुनने में भी अच्छा लगे, जो चित्त को भी शांत करे। आप ध्यान देना, हमारे यहाँ दो परंपराएं हैं। आप
यहाँ कथा में आए। संगीत आपको यहाँ भी मिल रहा है, संगीत आपको यहाँ भी प्राप्त होता है। और जिस कथा में संगीत नहीं होता तो वो बोलते हैं जी कथा ही फ्लॉप होगी, लोग ही नहीं आते संगीत ना हो। बोले ऐसे यूं ही कथा हुई। संगीत अच्छा लगता है। एक संगीत शादी विवाह में भी बजता है, जहां डीजे बजते हैं, ठुमक ठुमक के सब लोग नाचते हैं, कानों के पर्दे फट जाते हैं, दिल की धड़कन धक धक करने लगती है, बूढ़ों के कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन फिर भी नाचते हैं आगे। और कुछ लोगों को तो मैंने यहां तक देखा है सर पे गिलास रख के वो भी नाचते हैं। एक संगीत वह है, लेकिन वहां ध्यान देना, वहां आपका चित्त शांत नहीं होने वाला। कभी ध्यान दिया आपने, वहां आपको शांति प्राप्त होती है, ऐसा लगा कि नहीं आनंद आ गया बैठ के, अब कोई चिंता नहीं, बस डीजे के आगे पहुंच गए हैं, अब कुछ चिंता नहीं, मैं तो परमानंद को प्राप्त हो गई हूं या हो गया हूं। ऐसा कभी आया मन में? हुआ? लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनने बैठे और भगवान की कृपा से जो वक्ता कथा कह रहा है, ये आप यकीन मान के चलिए, आप ये मत समझना कि यहाँ शिव कुमार बैठ के कथा सुना रहा है, ये सर्वथा भ्रम है। संत कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि भगवान स्वयं कहने वाले, कहाते भगवान है। और सच्ची बात है, हम विचार करके नहीं आते कि आपको क्या सुनाना है। भगवान जैसे यहाँ पे ये जितने भी बक्से लगे हैं, इन बक्सों के साथ में एक वायर जोड़ी हुई है, एक तार जोड़ी हुई है, और उस तार का कनेक्शन यहाँ पीछे भाई साहब ने जहाँ बिजली आ रही है वहां पे लगाया हुआ है ना। ये ताम झाम ये सेटअप जितना है आपको दिख रहा है, आपके सामने है। 2 घड़ी पहले बिजली चली गई, आपने अनुभव किया एकदम सन्नाटा, ये बक्से काम करना छोड़ गए। माइक यही था, भाई साहब के यंत्र भी यही, सब कुछ यहाँ था, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। जितना मर्जी फकोड़ो इनको, अब ये काम नहीं करेंगे। बोले ये काम कब करेंगे? बोले जब इसका कनेक्शन जहां लाइट है वहां सही होगा, और पीछे लाइट भी होनी चाहिए, बिजली होगी, कनेक्शन सही होगा तो ये काम करेंगे। और यदि बिजली भी है और ये काम नहीं कर रहे तो मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन ढीला है। बात समझ में आ रही है? बोलो, अब इससे सरल और क्या समझाएं? हाँ तो बोल दो, आ रही है नहीं आ रही? अरे नहीं आ रही, यहाँ वालों को आ रही है नहीं आ रही? बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जहां कनेक्शन जुड़ा होगा वहां आनंद आएगा, वो काम करेगा। उसी प्रकार कहा, जब भक्त का, जब वक्ता का, सुनने वाले श्रोता का, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं, हमें यहाँ कहने की ड्यूटी दी गई है, तो हम वक्ता हैं। जब तक आपका कनेक्शन और हमारा कनेक्शन भगवान के चरणों से नहीं जुड़ेगा, उस यंत्र से, भगवान के चरणों से जब तक नहीं जुड़ेगा, तब तक आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान की कथा आनंद तब देती है जब हमारा चित्त भगवान के चरणों से जुड़े। यहाँ कथा सुनने आज पहला दिन है, तो पहला दिन है, माताएं खूब आई हुई हैं, भाई वर्ग भी, बंधु वर्ग भी यहाँ हैं। तो निवेदन करूं, कथा सुनने आए तो श्रोता बन के आए। श्रोता कैसे? बोले जो केवल भगवान की कथा सुने। ऐसा ना हो कि कथावाचक जी तो उधर देख रहे हैं, मैं तो यहाँ बैठी हूँ और सहेली के साथ लगी है गप्पे। आज क्या बनाया? अच्छा, उसकी बहू आई नहीं आई? अच्छा,
तो ये बातें यदि यहाँ करोगे तो बोले आनंद नहीं मिलने वाला। यहाँ आओ तो कनेक्शन चेक कर लो पहले कि वायर जुड़ी नहीं जुड़ी, तार भगवान के चरणों से जोड़ो। और मैं समझता हूँ यहाँ आप कष्ट भी पा रहे हैं। घर में होते तो कम से कम एसी वाली फीलिंग तो लेते, पंखा लगा होता, पंखे के नीचे कम सोए होते, इतनी गर्मी में कौन बाहर निकलता। लेकिन यहाँ बैठे हो, धूप की तपिश भी सहन कर रहे हो और कुछ खाया पिया भी नहीं है, थोड़े से तो पकोड़े मिले, मैं देख रहा था, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़े से तो मिले। बोले इतने से कहाँ गुजारा होगा। लेकिन वास्तव में थोड़े से काम चलाओ। क्यों? बोले तब तभी सार्थक होगा जब आप कष्ट सहन करोगे। सुख से यदि रहोगे तो तप नहीं है। हमारे महात्मा यहाँ विराजित हैं, पूज्य चरण यहाँ विराजित है। इन महात्माओं का जीवन बड़ा कठिन है। जान पड़ता है हमें कि अच्छा है महात्माओं के ठाठ है, लेकिन उस ठाठ के पीछे जो तप है वह किसी को दिखाई नहीं देती। तपस्या ही व्यक्ति को पूजनीय बनाती है। तप बल सृष्टि सृजई विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल रुद्र करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही धारा।